प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन ग्रामी, यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और मोतबर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी फरियाद गिल। लोगोस चर्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। खुदा ताला की शुक्रगुजारी करता हूँ जोशुआ टीवी टीम के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं यहाँ पे आऊँ, खुदा की खिदमत करूँ। और ख़ुसूसी एतबार से खुदा के खादम बिशप तारक जॉन का शुक्रगुजार हूँ जो इस बड़े प्लेटफार्म को चला रहे हैं और इन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आइए किताब मुक़द्दस की तलावत समात फरमाएँ। मैं आपके सामने तलावत करूँगा ज़बूर 112 की। यह मुकम्मल ज़बूर आपके सामने मैं तलावत करूँगा। ज़बूर 112। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाज़ों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाज़ों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी स्वादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करता है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा। वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद की जाएगी। किताब मुक़द्दस की तलावत हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मिलकर कहिए आमीन। अज़ीज़ान ग्रामी, इस ख़ुसूसी ज़बूर में जो ज़बूर 112 है, यह ज़बूर अपनी नौइयत का एक बेहतरीन ज़बूर है। किताब मुक़द्दस में तकरीबन 9 ऐसे मज़ामीर हैं जिनको एक्रोस्टिक साम्स कहा जाता है, तौशीही मज़ामीर, यानी ऐसे ज़बूर जो एक ख़ुसूसी ऑर्डर में तहरीर किए गए हैं। यूँ समझे कि जैसे आप ए और बी और सी और डी से इस तरह से कुछ अशार या कुछ तहरीर करते हैं 1 बाय 1 लाइन, तो जब इस तरह से आप लिखते हैं और ए से लिखते हुए जी तक जाते हैं या अलिफ से लिखते हुए ये तक जाते हैं, तो ये जो अंदाज होगा इसको एक्रोस्टिक अंदाज कहा जाएगा, तौशीही अंदाज। इसी अंदाज में ज़बूर 112 तहरीर किया गया है। इन आयात में खुदा के खादम ने, ज़बूर नवीस ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक एक लाइन में इब्रानी हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल किया है। गो के वो उर्दू में हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम इब्रानी मतन को देखते हैं तो एक लाइन अलिफ से शुरू होती है, दूसरी बेत से, और ये सिलसिला चलता चलता ताओ तक जाता है, जिस तरह हमारा अलिफ से ये तक जाता है। इस तरह से ये मुक़द्दस ज़बूर नवीस बड़े खूबसूरत अंदाज में एक माला खुदा के हुज़ूर में पेश करता है। फूलों की माला का एक खूबसूरत तोहफ़ा है ये ज़बूर 112। आइए इसकी चंद बातों पर गौर करें जो यहाँ पे लिखी हैं। इसके आगाज़ में लिखा है खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद की हम्द करो इब्रानी ज़ुबान में यहाँ पे लिखा है हालेलुया। ये ज़बूर 112 का तारुफ है, उसका उन्वान समझ लें, उसका तारुफ समझ लें। तो आइए मेरे साथ आप मेरे साथ मिलकर बोलें हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। इसके बाद लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ब्लेस्ड इज द मैन हु फियर द लॉर्ड, हु फाइंड ग्रेट डिलाइट फ्रॉम हिज कमांडमेंट्स। यानी खुदावंद से डरने वाला शख्स उसकी किताब में से, उसकी बातों में से खुद के लिए शादमानी ढूंढता है। इसकी तशरीह अब बहुत गहरी है। चंद लम्हात हम इसके ताल्लुक से कुछ सीखेंगे। यहाँ पे जो लिखा है, अजीज़ों, खुदावंद का खौफ नस्ल इंसानी के लिए बहुत ज़रूर है। ईमानदार के लिए बुनियादी बात है कि उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ हो, खौफ खुदावंदी हो। किताब मुक़द्दस में बिलखसूस इमसाल की किताब और बिलअमूम दीगर कुतब में बड़ी वजाहत के साथ खुदा के खौफ के ताल्लुक से बयान किया गया है। अगर हम बात करें इमसाल की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत की, तो वहाँ पे खुदावंद के खौफ को इल्मियत के साथ
ताबीर किया गया है। यानी इल्मियत सीखनी है तो खुदावंद का खौफ लाजमी है। अगर हम बात करें इमसाल 9वां बाब उसकी 10वीं आयत की, तो हिकमत अगर कोई चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुदावंद का खौफ हासिल करे। अगर कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहता है तो इमसाल की किताब 8वां बाब उसकी 13वीं आयत बताती है कि हमें फिर खुदावंद के खौफ में रहना होगा। इसके अलावा इमसाल 14:27 में लिखा है कि ये हयात का चश्मा है, और 19वां बाब इमसाल का उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि ये ज़िंदगी बख्श है। यानी खुदावंद के खौफ में बरक़ात ही बरक़ात हैं। अगर कोई शख्स खुदावंद के खौफ में है तो बिला शुबा उसकी ज़िंदगी में बरक़ात हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर मेरे ईमानदार बहन भाई खुदावंद के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं तो यकीनन लोग उनको देखकर जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं, ये मुक़द्दसीन हैं, ये बरगज़िदा और रास्तबाज लोग। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मुबारक लिखा है ऐसे शख्स को जो खुदावंद का खौफ रखता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं लफ्ज़ मुबारक को अपने सामने रखता हूँ अज़ीज़ों। लफ्ज़ मुबारक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ मकारियूस, जिसका तर्जमा मुबारक किया गया है, उसके ताल्लुक़ से 4 अहम तशरीहात हैं, जिनमें पहली है मकारियूस यानी मुबारक का मतलब है ऐसा शख्स जो तमाम किस्म के हालात में खुश रहता है। ऐसा शख्स जो तमाम किस्म के हालात जैसे भी हों उनमें खुशी महसूस करता है। अगरचे वो गरीब लाज़र की सी ज़िंदगी बसर कर रहा हो या मुक़द्दस अयूब किसी ज़िंदगी में से ज़िंदगी का सामना उसको करना पड़े, या फिर मुक़द्दस अब्राहम जैसी ज़िंदगी उसको बसर करनी पड़े, हर किस्म की हालत में वो शख्स खुश रहता है। मुक़द्दस हबाकूक के ताल्लुक़ से अगर आप जानते हैं, आखिरी बाब में लिखा है, मुक़द्दस हबाकूक फरमाते हैं अगरचे अंजीर का फल ना फूले, ताक में फल ना रहे, जैतून का हासिल, खेतों की पैदावार सब कुछ जाता रहे, क्या कहते हैं, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा में खुश रहूँगा। ये तशरीह है मुबारक लफ्ज़ की, जो खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है। इसके ताल्लुक़ से दूसरी तशरीह है, इसका मतलब है खुशबख्त होना। खुशबख्त, आपको पता है हमारे बहुत सारे ऐसे अजीज़ हैं, बहन भाई हैं, अगर किसी से कोई तकाजा कर लेता है कि मेरे भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी मदद कर, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इनकार कर देते हैं। कहते हैं जी हमारे पास तो पहले ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। और पिंडी के लोग जो हैं यहाँ की ज़ुबान में कहते हैं माड़ी किस्मत माड़ी। ये हमारे आम लोगों का यह तकिया कलाम, कहते हैं जी किस्मत ही माड़ी जी, पल्ले कुछ नहीं जी, लुटे गए जी। इस तरह के लोगों के लिए आज ये पैगाम है, अगर आपकी भी किस्मत में कमी है, किस्मत माड़ी है, तो फिर खुदा की तरफ आएँ। मुबारक वो शख्स है, बाबरकत या मुबारक वो शख्स है जिसकी किस्मत अच्छी है, जो ब्लेस्ड और खुशबख्त है। वो ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। अगर हो भी तो खुदावंद उसको ऐसे ज़राए मुहैया करता है कि उसको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना नहीं पड़ता। आइए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ मुकारियूस की तीसरी तशरीह है, ये ऐसी बरकत है जो जिस्मानी एतबार से भी मिलती है और रूहानी एतबार से, यानी दोहरी बरकत है। जिस्मानी तौर से भी इंसान बरकत पाता जाता है, बढ़ता जाता है, और रूहानी एतबार से भी रूहुल कुद्स का फल उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है, रूहुल कुद्स की नेमतें और बरकतें उसकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं। दोनों एतबार से वो खुशहाल और शादमान होता जाता है। और चौथी जो इसकी मेरे नज़दीक बात है वो है, ये ऐसी बरकत है जो खुदा ताला की ज़ात महसूस करती है। ये ऐसी खुशी है जो खुदा की ज़ात की खुशी है। तो मुबारक वो लोग हैं जो शख्स खुदा से डरता है, उसको यहाँ पे लिखा गया है कि वो मुबारक है। तो मेरे अजीज़ों आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी मुबारक हैं तो आगे हमारे लिए बहुत सारी बरक़ात हैं। मुबारक वो शख्स है जो खुदा से डरता है, और इसके साथ एक और बात जुड़ी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके साथ जुड़ी है, और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। हु फाइंड ग्रेट डिलाइट
इन हिज कमांडमेंट्स, जो उसके हुक्मों की तरफ आता है। आपने सुना खुदा के एक बंदे का बयान ज़बूर नवीस का, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही मेरी रूह ऐ खुदा तेरे लिए तरसती है। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 119 में, तेरी बातें मुझे शहद के टपकों से ज़्यादा शीरीं लगती हैं। और वो कहता है कि तेरी सदाकत के कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रह गईं। ये है कलाम की भूख, ये है कलाम की प्यास। जो लोग कलाम को तलाश करते हैं, खुदा को तलाश करते हैं, वो लोग मुबारक हैं। क्या कहा था मुकद्दस यशवा से खुदा ने कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। उसको एक फार्मूला बता दिया गया, उसको एक तरीका बता दिया गया, उसको एक राज बता दिया गया कि अगर तू खुदा के कलाम पर अमल करेगा, अगर तू खुदा की बातों को तरजीह देगा, तब तू दुनिया में इकबालमंद होगा, तब तेरी इज्जत होगी और तू सरफराजी और कामयाबी और इकबालमंदी पाएगा। ये राज है खुदा के हुक्मों में मसरूर रहने का। दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं यहां पे। पहली आयत में खुदावंद का खौफ मानने वाले और खुदा के कलाम में मसरूर रहने वाले लोग मुबारक हैं। कौन मुबारक हैं? अव्वल वो जो खुदावंद का खौफ मानते हैं। मैंने उसकी तशरीह की, एक और भी तशरीह आपके सामने रखूं कि यूं कि ऐसा नहीं कि हम दुआएं भी मांगें और इबादत भी करें, रोज़े भी रखें, बंदगी भी करें, सारी सारी रात दुआ करते रहें, लेकिन हमारी ज़िंदगी से हमारे घर वालों को सुकून मैसर ना हो, हमारी वजह से ही लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, रखना हो, नाराज़गी हो, ज़ुबान भी हमारी ही लंबी हो, लोग भी हमसे ही नफ़रत करें और हमसे बरकत ना पाएं। मुबारक वो शख्स है जो छोटी छोटी बातों में भी खुदा से डरता है और बड़े बड़ी कारनामों में भी खुदा से डरता है। तो याद रखें, हमने हर छोटी सी छोटी बात में खुदा के कलाम को तरजीह देनी है, खुदा से डरना है और दूसरा उसके कलाम को मानना है। अगर आप ये दो बातें करना शुरू कर देंगे, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे और खुदा से डरेंगे, तो आगे पढ़ता हूँ आपके लिए कौन सी बरकत लिखी हैं। लिखा है आयत 3 में, मालो दौलत उसके घर में है। देखें, हमारे अजीज भूख प्यास से मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स खुदावंत से डरता है, नंबर 1, और वो उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, नंबर 2, तो उसके लिए इस ज़बूर में बहुत ही मुबारक हाली है। आइए उन पर देखते हैं। दूसरी आयत का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी। आयत का पहला हिस्सा। अब इस आयत के अंदर जो मुकाशफा है वो पहले ये बताता है कि उसकी औलाद होगी। अब कोई खुदा की ऐसी मसलहत हो कि किसी के यहाँ औलाद ना हो, तो ये खुदा जानता है, कोई इस तरह का कोई इशू हो जाए तो, लेकिन खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। अगर आप खुदावंद से डरते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो पहली बरकत जो मिलेगी उसकी औलाद होगी। ये मेरा नहीं, किताब मुकद्दस का फरमान है। और दूसरी बात, वो औलाद क्या होगी? जोरावर होगी। आप इसको पढ़िएगा, माइटी, इसका लफ्ज़ है जोरावर का। इसका मतलब है कि वो खुशहाल भी होगी, शादमान भी होगी, सरफराज और कामयाब भी होगी। ऐसा नहीं कि औलाद होगी और अब गली मोहल्लों में जलील हो रही है, बाद में अपने वालिदैन को परेशान कर रही है, बाद में उनको बेइज्जत करवा रही। ऐसी औलाद नहीं होगी। ऐसी औलाद खुदा देगा जो कामयाब होगी, खुशहाल होगी, शादमान होगी। और तीसरी बात, यहाँ आगे बढ़ूँ इसके, यहाँ पे लिखा है रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। अगर आप खुदावंत के लोगों, मेरे अजीज़ों, रास्तबाज हैं, तो रास्तबाज वही हैं जो खुदावंत से डरते हैं, जो उसके हुक्मों के पीछे लगे रहते हैं, तो फिर आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। आप अपने तौर से कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश करते रहें, आपकी औलाद मुबारक होगी। ये किताब मुकद्दस का फैसला है। किताब मुकद्दस आपको ये बताती है, आपको ये सनद देती है कि आपकी औलाद जो होगी वो भी मुबारक होगी। आगे बढ़े तो लिखा है मालो दौलत उसके घर में है। अब मालो दौलत की फरावानी हर शख्स चाहता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे माल उस घर में होगा जो शख्स खुदा से डरता है। और भी बरकतें आगे लिखें, उसकी सदाकत अब तक कायम है। और लिखा है रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादिक है। अगर कहीं आप फंस भी जाएं, किसी मुश्किल में हो, किसी तंगी में हो, तारीकी या शैतान की कुव्वतें या आजमाइशें या परेशानियां आ जाएं, तो क्या कहता है मुकद्दस दाऊद? खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो,
میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیونکہ ہم نے خدا کی بات کو مانا ہے، کیونکہ ہم اس کے خوف میں ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، اگر اس کو میں آگے پڑھوں، رحم دل اور قرض دینے والا سعادت مند ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی بہت سارے ہمارے عزیز آئے روز قرض لیتے ہیں۔ میں بھی کسی دور میں بڑا قرض لیتا تھا، اور جب میں نے پہلی دفعہ اس آیت کی تشریح کی تو اس وقت میں نے اپنی زندگی پر غور کیا۔ کئی دفعہ آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ نے خدا کے کام کے لیے پیسہ لگانا ہے، تنگ پڑ گئے ہیں، کسی بہن بھائی سے لے لیتے ہیں، پھر بھی اس میں قلت نہیں ہوگی، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن خواہ مخواہ قرض لیتے رہنا، کسی بھی کام کو لے کر ہمارے بہت سارے عزیز جو ہیں وہ بڑے فضول خرچ ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایماندار جو شخص ہے، مبارک جو شخص ہے، وہ قرض دے گا، لے گا نہیں۔ تو بعد ازاں میں نے اس کے اوپر غور کیا اور میں نے سوچا اس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میں پھر مبارک نہیں، یا میں خدا سے ڈرتا نہیں، یا پھر میں اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ اگر میں یہ کروں گا تو کلام کا فیصلہ ہے میرے پاس مال و دولت ہوگا اور میں پھر لوگوں کو قرض دوں گا، لوں گا نہیں۔ آگے بڑھے میرے عزیزوں، تو یہاں پہ لکھا ہے وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، مخالفین اس کا جو کچھ مرضی بگاڑنا چاہیں اس کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اور اہم بات آگے لکھی ہے، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ لوگ اس کو یہاں پہ بھی اور بعد ازاں بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ یہ خوبی ہے اس شخص کی جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ اگرچہ دیکھیں بڑی بڑی بری خبریں بھی آ جاتی ہیں ان دنوں میں، پینڈیمک کے ایام میں کرونا کی جو خبر تھی بڑی خطرناک تھی، اور بھی بڑی بڑی خبریں جو ہوتی ہیں انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، لیکن مبارک شخص اس سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ خداوند اس کے لیے راہ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے بڑھے تو لکھا ہے، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ اب وہ نہیں ڈرے گا، آگے لکھا یہاں تک کہ اپنے مخالفوں کو بھی دیکھ لے تو وہ ڈرے گا نہیں۔ یہ مبارک شخص کی خوبی ہے کہ جب وہ خداوند سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے کبھی پڑھی دانیل کی کتاب، تو دانیل کی کتاب کے پہلے باب کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ جب فرمان بادشاہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا چناؤ کیا جائے جو آ کر شاہی گھر میں، شاہی محل میں تعلیم و تدریس کا کام سر انجام دیں، تو وہاں پہ دانیل کے ساتھ حننیہ، میسائیل اور عزریہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ تین لوگ جن کو آپ عمومی اعتبار سے صدرک، میسک اور عبدنجو کہتے ہیں، جب ان کا انتخاب کیا گیا اور ان کو بلایا گیا تو یہ بھی فرمان تھا کہ ان کو کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں دی جائیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ دانیل نے کھانے سے انکار کر دیا، اس کے ساتھیوں نے بھی اس کھانے کو لینے سے، اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے تھے اس لیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کیونکہ وہ خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اس لیے۔ اور وہ تعلیمات تھیں کیا؟ وہ یہ تھیں، اول کہ وہ جو گوشت تھا اس میں جو خوراک تھی وہ خوراک تھی ممنوعہ خوراک، جس کو شریعت میں منع کیا گیا تھا۔ ممکن ہے اس میں سور کا گوشت، چربی اور خون شامل ہو اور دیگر باتیں۔ تاہم اس کی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بال دیوتا تھا جس کے قدموں میں ساری قربانیاں کی جاتی تھیں، اور بعد ازاں ان کو محل میں لایا جاتا تھا۔ وہاں پہ بتوں کے جو کاہن تھے، بتوں کی قربانیاں گزارنے والے جو ان کے پریسٹ اور خادم تھے، وہ بلیس کرتے تھے۔ اب جب اس بات سے بخوبی واقف تھے بابل میں، اسیری کے دوران میں یہ مقدسین ان تمام معاملات میں، جب وہاں پہ مخالف بھی تھے، جب حالات بھی ان کے خلاف تھے، حکومت بھی ان کی نہیں تھی اور شاید موت کا سامنا کرنا پڑتا، تب بھی انہوں نے خدا کی بات مانی، تب بھی انہوں نے اس کھانے کو منع کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی گھبرائیں نہیں، خداوند کے کلام کو ترجیح دیں تو خداوند آپ کو ترجیح دے گا۔ اگر آپ خدا کے خوف میں رہیں گے، خداوند سے ڈریں گے، تو پھر آپ کو کوئی اور چیز ڈرا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ لکھا ہے اگر خداوند میرے ساتھ ہے، اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے؟ تو مبارک شخص جو ہوگا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے آگے، اس کو پڑھوں میں 9ویں آیت میں، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا،
یہ بھی خوبی ہے کہ جو بلیسڈ شخص ہے، جو مبارک شخص ہے، وہ بانٹتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ غریبوں محتاجوں کا خیال رکھتا ہے۔ چرچز کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ایمانداروں کی ذمہ داری ہے، جو مقدسین ہیں، راست باز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا محتاجوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ اس کی خوبی ہے ایماندار شخص کی، اور اس کی صداقت ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک دو دن کے لیے کرے گا، ایسا نہیں کہ جو مبارک ہے وہ دو چار ہفتوں کے لیے، 2-4 مہینوں کے لیے، 5-7 سالوں کے لیے مبارک ہے۔ آپ کو پتہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو مبارکباد دی جاتی ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ اپنے باپ کے مخالف ہو جاتا ہے، اولاد ایک دوسرے کی مخالف ہو جاتی ہے، گھروں میں رکھنا پڑ جاتا ہے، عداوتیں، لڑائی جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو برکتیں، مٹھائیاں، ہر چیز خوشیاں کی گئی، ضیافتیں اڑائی گئیں، وہ کس کام آئی میرے عزیزو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبارک تھے ہی نہیں آپ۔ اگر آپ مبارک ہیں تو اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس کی صداقت کے یہ جو کام ہے یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کو کرتا رہے گا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو بانٹنا ہے، جو کام کر رہا ہے، ضروریات لوگوں کی پوری کرنی ہے، نیک کام کرنے ہیں، وہ کرتا رہے گا جب تک وہ مر نہ جائے۔ مبارک شخص ایسا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ نوید دے دوں کہ آپ مر جائیں تو بھی مبارک ہوں گے، یعنی مرنے والا شخص بھی مبارک ہوگا۔ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ نے یسوع کو قبول کیا، اور جب آپ اس دنیا پر سے جائیں گے تب بھی مبارک ہوں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں یسوع مسیح کا فرمان ہے، وہ کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے ہے۔ مبارک ہوں گے تب بھی، برکت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ His horn shall be exalted with respect and honor۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اس کو عزت، کامیابی اور سرفرازی ملے گی، اور بعد ازاں بھی جب اس دنیا پر سے چلے جائیں گے تب بھی عزت، کامیابی اور زندگی کا تاج اور بہت ساری برکتیں ملے گی۔ تو میرے عزیزو، اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں خداوند کا خوف نہیں ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں خداوند کو قبول کریں۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ مولود مقدس خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع کو، جو دنیا کی نجات کے لیے، مخلصی کے لیے قربان ہو گیا، اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو اس روز سے پھر آپ کی زندگی میں خداوند کا خوف بھی آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، اس میں تسلسل، یعنی آپ نے خدا کے کلام کی تلاش کرتے رہنا ہے، اس کو حاصل کرتے رہنا ہے، پڑھتے سنتے اور اس کو عمل میں لاتے رہنا ہے۔ پھر یہ شورٹی ہے، یہ ساری برکات آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں ان برکات تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، خدا کے خوف میں رہیں، کلام مقدس کی ہر ایک بات کو مانتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔